हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। यह हमारा पॉलिटिकल साइंस का 7th लेक्चर है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं पहले लेक्चर 1 से 6 तक, आप उन्हें जाकर देख लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो भी हम पढ़ाते हैं वो PDF मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे भी MCQ क्वेश्चन डाला जाता है, तो इससे भी आपका फ़ायदा हो जाए। ठीक है बच्चे, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और पॉलिटिकल साइंस का भी लेक्चर बहुत सारा अपलोड हो गया है, तो वो आप लोग देख लीजिए। और कुछ दिन के अंदर हो सकता है कि कंबाइन करके जितनी भी एक मैराथन क्लास के रूप में मैराथन क्लास चलेगा पॉलिटिकल साइंस का, आपका रीजनिंग का, हिस्ट्री का, ऐसे सब जितने सब्जेक्ट हैं उन सब का मैराथन क्लास करके अपलोड भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए और बार बार देखते रहिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए। जितने टाइम आप रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम, तो आपका रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आता है। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। ये देखिए बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं, ये राजस्थान में हुआ है कि कितने बार आपके मतलब 2-4 बार ये क्वेश्चन को करवा दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी करवाए थे, हिस्ट्री के स्टार्टिंग में भी करवाए थे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए थे, वो सारी चीज़ें भी। तो चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड किससे है? वोमेन राइट, चाइल्ड राइट, पॉलिटिकल राइट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से। देखिए यहाँ पे ये जितने लेडीज लोग हैं, औरत लोग हैं, ये क्या करिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चिपक गई है पेड़ से। ठीक है, पेड़ से चिपक गई है ताकि कोई पेड़ को ना काटे। तो ये चिपको मूवमेंट कब आया था? अगर ये भी पूछा जाएगा आपसे तो आप बता दीजिएगा कि चिपको मूवमेंट आया था अच्छा चलिए पहले ये भी बता दूँ, चिपको मूवमेंट कौन लाए थे? तो चिपको मूवमेंट कौन लाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा। और कब आया था? तो 1973 में आया था। और किस स्टेट में आया था? तो उत्तराखंड में। कितने याद रहेगा? तो चिपको मूवमेंट कौन लाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 में आया था, उत्तराखंड राज्य में आया था। और ये चिपको जो सुंदरलाल बहुगुणा थे किनसे इन्फ्लुएंस थे? तो महात्मा गांधी से। ये भी याद रखिएगा। और ये जो चिपको मूवमेंट था ये नॉन वायलेंस था, मतलब लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुआ। सीधे क्या जाकर क्या किए, जितनी भी औरत लोग थे सीधे पेड़ को पकड़ लिए, पहले आओ मुझे काटो, उसके बाद पेड़ पौधे को काटना। तो इस तरह से ये इस आंदोलन को लीड किया गया। ठीक है, तो आप इसी इंपॉर्टेंट जूरी फैक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज वाज। किनको मिला था नोबेल प्राइज? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, मेघनाथ साहा, बीरबल सैनी या CV रमन। तो हमारे CV रमन है ना, उनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक, किस काम के लिए मिला था? तो उन्होंने देखिए, अब पहले ये बता दे रहा हूँ, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। किस काम को किए थे? तो उन्होंने ये किया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप सुने होंगे फिजिक्स में पढ़े होंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट, इन दोनों को खोज किया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को स्पेशली जानिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को उन्होंने बताया था 1930 में, तब उनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किनके द्वारा दिया गया है? तो CV रमन के द्वारा दिया गया है। और उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1930 में मिला था। ये लिख लीजिएगा, आपके उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। आज का थर्ड क्वेश्चन है हु बिल्ड द खजूरो टेम्पल। खजूरो टेम्पल किसने बनाया था? सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, खजूरो टेम्पल आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, खजूरो टेम्पल आपके मध्य प्रदेश में। और कौन बनवाया था? तो चंदेला ने बनाया था, चंदेला डायनेस्टी। ठीक, तो चंदेला डायनेस्टी ने खजूरो टेम्पल को बनाया था। कब बना था? 905 AD से लेकर 1050 AD के बीच में बना था। ठीक, और कहाँ है? तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियनिक कोड वाज नॉन एज। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। नेपोलियन कोड को किस नाम से जाना जाता है? 1802 नागरिकता संहिता, 1803, 1804, 1805। तो ये 1804 वाला जो नागरिकता है, सिविल कोड ऑफ 8004 के नाम से जाना जाता है। देखिए, इन्हें एक और नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन कोड को ओनली अगर लॉ ऑफ कोड बोला जाए, लॉ ऑफ कोड 1804 किसने दिया था, तो आप क्या बोलेंगे?
नेपोलियन ने दिया था, याद रहेगा, नेपोलियन ने दिया था। लॉ ऑफ कोड कब आया था? 1804 में आया था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इससे जुड़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इन्हें नोट डाउन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When was the Victor Emmanuel II proclaimed king of यूनाइटेड इटली? हिंदी में पढ़ लेते हैं। विक्टर इम्यूनल सेकेंड को संयुक्त इटली का राज्य कब घोषित किया गया था? ये दिल्ली में आया हुआ है। ठीक, तो ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। देखिए पूरा नाम मैं बता दे रहा हूँ, कब आया था ये? 17 मार्च, पूरा डेट भी बता दे रहा हूँ, डेट कभी कभी पूछ देता है। 17 मार्च 1861 में आया था। ठीक, अगर मान लीजिएगा अगर डेट नहीं पूछता है तो आप बता देंगे। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दे दे 15 मार्च, 12 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, तो ऐसे अगर दे देगा ऑप्शन तब वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कभी कभी डेट भी याद करना पड़ता है इस टाइप के एग्जामिनेशन में। तो आप याद रखिएगा 17 मार्च 1861 में। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्याग्रह ऑफ गांधी जी अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? ये दिल्ली में आया हुआ। देखिए हिंदी में पढ़ देते हैं। दमनकारी योजना प्रणाली के खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया गया था? अब देखिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप चंपारण सत्याग्रह का नाम सुनेंगे। चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब आया था? 1917 में। आप नाम सुने होंगे ना कि नील की खेती वहाँ किया जाता था, नील का खेती, इंडिगो का खेती। तो अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे उन लोगों से। अगर इंडिगो की खेती अगर मान लीजिए कहीं भी होगा ना, किसी भी खेत में किया जाता है, तो वो फर्टिलिटी रेट जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, वहाँ पे फसल अच्छे से उपज नहीं पाते थे। तो किसानों लोग विरोध किया, तो फिर वहाँ पे गए गांधी जी और वहाँ से अपना पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। अगर मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सत्याग्रह आंदोलन था ये कैसे था? सिविल डिसओबीडियंस था। ठीक है, हिंदी में देखिए ये भी नॉन वायलेंस था। ये कभी भी अगर मान लीजिए महात्मा गांधी कोई भी अगर सत्याग्रह करते थे तो मारपीट वाला नहीं करते थे, कोशिश करते थे कि वो नॉन वायलेंस हो, लड़ाई ना हो। ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो और उसको ऐसे ही समाधान कर दिया जाए। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आया था? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो 1917 में आया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज खिलाफत कमेटी फॉर्म इन मार्च में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? दिल्ली में आया हुआ है आपका ये, तो ये भी आप जानिए दिल्ली में आया हुआ है। अब पूछा जाएगा कि खिलाफत जो कमेटी था कब स्थापना किया गया था उसका, तो ये देख लीजिए ये आपके 1919 में स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रहेगा लखनऊ, बम्बई या लाहौर या अजमेर, तो ये आपके बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये बम्बई में आया था और किनको डिफेंड किया गया था? खलीफा के जो टेम्पोररी पावर था उनको डिफेंड करने के लिए लाया गया था 1919 में। ठीक है, याद रहेगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते। अब एक और बात देखिए 1919 में एक और आया था, आपको याद होगा। अच्छी एक क्वेश्चन का आप बताइएगा, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कमेंट में करके आप बताएंगे इसको बताए हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए, हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिज बुक गुलामगिरी? अब देखिए गुलामगिरी का मतलब क्या हुआ? गुलामगिरी को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव। आप स्लेव का नाम सुने होंगे ना, स्लेव सिस्टम, स्लेवरी का नाम दास प्रथा जिसको बोलते हैं प्रथा। ठीक है, अब देखिए अगर ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, बी आर अम्बेडकर, पेरियार या हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी सिस्टम के बारे में बात किया था। हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम? अब पूछा जाएगा इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम किनके द्वारा बोला गया है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। एक और अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए मान लीजिए पूछा गया कि गुलामगिरी है, जो गुलामगिरी बुक जो है लिखा गया है उनकी थीम क्या है? गुलामगिरी पुस्तक की थीम क्या है? ठीक है, मेन सोर्स क्या है? तो ये है
लिखा है इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम्स। गुलामगिरी पुस्तक की थीम क्या है? इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। अब पूछा जाएगा कि इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। और गुलामगिरी का मतलब क्या हुआ? स्लेवरी हुआ। ठीक है, और ये कब रिटन किया गया था, कब लिखा गया था? तो 1873 में। समझ गए? एकदम धीरे धीरे बताएं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कब ये लिखा गया? 1873 में। गुलामगिरी का मतलब क्या हुआ? स्लेवरी हुआ। और इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम गुलामगिरी की क्या है? थीम है। ठीक है, और किनके द्वारा लिखा गया? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्ट वॉज मेड बाई ब्रिटिशर्स टू सेंसर द इंडियन प्रेस एक्ट। अब देखिए, ये हिंदी में पढ़ लेते हैं। अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारतीय प्रेस को सेंसर करने के लिए बनाया गया था। ये दिल्ली में आया हुआ। कब बनाया गया था? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना, आपको याद होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इनको, इस अधिनियम को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। याद रखिएगा, ये किनके द्वारा लाया गया था? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान किंग कौन था फ्रांस का? तो ये आपके थे लुई 16वां। ठीक, याद रहेगा। अब ये देखिए, ये कब तक रहे थे? 1774 तक रहे थे। याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब तक था। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक चला था। ये भी हमने जिक्र किया है लास्ट जो सीरीज चलाए हैं। ठीक है, जो पार्ट 1 से 6 है, किसी एक लेक्चर में हमने इसके बारे में बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग स्टार्टिंग से हर लेक्चर को देखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज नॉट रिटन बाई प्रेमचंद्र? प्रेमचंद्र के द्वारा कौन से बुक नहीं लिखा गया है? ठीक, अड़ंग भूमि, इंदु लेखा, सेवा सदन या गोदान? देखिए, गोदान भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, सेवा सदन भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, अड़ंग भूमि भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो कौन नहीं लिखा गया है? इंदु लेखा प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया। अब देखिए, इंदु लेखा अगर प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है तो किनके द्वारा लिखा गया है? ये बहुत बार क्वेश्चन बता दिए हैं, मतलब हमको लग रहा है कि 4 से 5 बार इसको बता दिए हैं। इंदु लेखा लिखा गया है ओ चांदू मेनन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो यह मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया था। जो बच्चे देख रहे हैं पहले से उनको ये पता होगा। ठीक है, ये मलयालम नोवेल था, मलयालम में लिखा गया। और पब्लिश कब हुआ था? ये भी हमने बताया बहुत बार, 1889 में। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द प्रोपोगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ये दिल्ली में आया हुआ है, आज दिल्ली का ही सारा क्वेश्चन है। तो जोसेफ गोबेल्स ने थे। पूरा नाम लिख दे रहा हूँ इनमें, जोसेफ गोबेल्स। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कोई है नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सेंसर ऑफ 1921, 12 and 13 मिलियन पीपल परसिव एज ए रिजल्ट ऑफ 1921 की जनगणना के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोगों की मृत्यु के परिणाम स्वरूप, ये चंडीगढ़ में हुआ। देखिए, 1921 के बाद किया जा रहा है। 1921 में इतना लोगों का डेथ हुआ था, तो उस समय क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड आ रहा था ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब आया था? 1914 से 18 तक चला था। उसके बाद से बहुत लोगों का डेथ हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है। अब पूछा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब आया था? 1939 to 45 तक आया था। ठीक है, ये इससे इंपॉर्टेंट ड्यूटी फैक्ट। ठीक है बच्चे, और हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। आज का हमारा इतना ही लास्ट क्वेश्चन था। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इस लेक्चर को, आप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं उनको आप लिख लीजिएगा। लिखकर उसे आप एक नोट्स बना लीजिएगा और उसके थ्रू मल्टीपल टाइम क्या करेंगे? आप रिवीजन करेंगे। और बाकी आप लोग बने रहिए लेक्चर में। ठीक है, जो भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, उन डाउट को आपके रिजॉल्व किया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर मान लीजिए कोई डाउट हो रहा है तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम उसको क्लियरफाई कर देंगे, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट में ही बता देंगे। ठीक है बच्चे, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।